दिवाली के आसपास का समय था। दिल्ली दरबार से एक फरमान जारी हुआ था जिसे लेने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज खुद जाने वाले थे। इसके लिए उन्होंने अपनी छावनी से 3 मील की दूरी पर एक शामियाना बनवाया था जिस पर मुगल ध्वज लहरा रहा था। इस शामियाने के दोनों तरफ मुगल सेना के घोड़े खड़े थे। औरंगजेब का एक सिपह सलार उनको फरमान स्वीकार करने के रीति रिवाज समझा रहा था कि तभी एक सरदार ने शिवाजी महाराज को बादशाह का फरमान नजदीक आने की जानकारी दे दी और शिवाजी महाराज अपने शामियाने से बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक घोड़े का दस्ता और एक ऊंट मुगल निशान के साथ उनके नजदीक आ रहा है। शिवाजी कुछ कदम आगे बढ़ गए और अपने घुटनों पर बैठ गए। फरमान का ऊंट उनके पास आकर रुक गया और उस पर बैठे आदमी ने फरमान को शिवाजी महाराज के हाथों में थमा दिया। महाराज ने उस फरमान को अपने सिर से लगाया और आके अपने शामियाने में बैठ गए। औरंगजेब की ओर से आए इस फरमान में शिवाजी महाराज को राजा नाम की किताब से नवाजा गया था और उनके बेटे संभाजी को 5000 मुगल सैनिकों का प्रमुख बनाया गया था। पर शिवाजी महाराज औरंगजेब का फरमान क्यों स्वीकार कर रहे थे और आखिर क्यों औरंगजेब ने संभाजी को 5000 की मुगल सेना बहाल की थी? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिया चैनल में। साल 1665 तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य की नींव को मजबूत बना लिया था। उनकी बढ़ती हुई ताकत को देखकर दिल्ली दरबार में भारी हड़कंप मचा हुआ था। खासकर औरंगजेब इस बात से बेहद ही गुस्से में था क्योंकि उसके मामा शाहस्ता खान को उन्होंने बुरी तरह से परास्त करके दिल्ली वापस भेजा था। औरंगजेब अभी सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए कि तभी उसे एक और झटका लगा और उसने खबर सुनी शिवाजी ने सूरत शहर पर हमला करके उसे लूट लिया है। इस खबर से औरंगजेब बुरी तरह से तिल में ला गया और उसने गुस्से में आकर अपने बेटे शहजादे मुअज्जम को दक्कन पर आक्रमण करने का आदेश दिया, परंतु वो भी शिवाजी महाराज के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया और उसने आखिर में औरंगाबाद में शरण ले ली। औरंगजेब अपने मुस्लिम सूबेदारों के विफल होने के चलते पूरी तरह से तंग आ चुका था, लिहाजा उसने एक हिंदू राजा को शिवाजी के खिलाफ दक्कन में भेजने का फैसला किया। इसके लिए उसने अपने सबसे ताकतवर और भरोसेमंद सरदार को तैनात किया जिसका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह मुगल दरबार में सबसे शक्तिशाली सरदार थे। वे अब तक के उनके किसी भी अभियान में असफल नहीं हुए थे, लिहाजा औरंगजेब ने उन्हें अपने दक्षिण अभियान के लिए चुना और उनके हाथों में ही पूरे मुगल सेना की कमान दे दी। औरंगजेब ने अंबर नरेश जय सिंह को 80,000 की विशाल सेना दे दी और उनके साथ दिलेर खान, दाऊद खान और कुतुबुद्दीन जैसे नामचीन सरदारों को भी उनकी मदद के लिए रवाना किया। जय सिंह ने बड़ी सावधानी से अपने इस अभियान की तैयारी की और अपने 80,000 की विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। पर दिल्ली छोड़ने से पहले उन्होंने औरंगजेब के सामने 3 शर्तें रख दी। एक शर्त यह थी कि दक्षिण अभियान के लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी उतनी खर्च करने का अधिकार होगा। दूसरी मांग थी दक्षिण प्रांत में सभी मुगल किलेदार जय सिंह का ही आदेश स्वीकारेंगे और तीसरी मांग थी मुगल सेना के सभी अधिकारियों को छुट्टी देने या ना देने का अधिकार उन्हें होगा। मतलब अगर देखा जाए तो पूरे दक्षिण अभियान का नेतृत्व राजा जय सिंह ने अपने हाथों में ले लिया था। 9 जनवरी 1665 को राजा जय सिंह नर्मदा नदी को पार करते हुए औरंगाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहजादे मुअज्जम के साथ शिवाजी महाराज की सेना के बारे में जानकारी ली और फिर उसे लेकर 3 मार्च 1665 को पुणे पहुंचे। पुणे पहुंचने के बाद उन्होंने वहां की जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और अच्छी तरह से अपने अभियान की योजना बनाई। इसके तहत उन्होंने पुणे के आसपास के किलों पर हमला करने के लिए अपनी सेना भेजी। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेज और पोर्तुगीजों पर भी दबाव डाला कि वो शिवाजी को किसी भी तरह की मदद ना करें। फिर उन्होंने व्यापारियों के भेष में अपने कुछ सैनिकों को आदिल शाह के दरबार में भेजा ताकि आदिल शाह की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी मदद शिवाजी तक ना पहुंच सके। इस तरह मिर्जा राजा जय सिंह ने स्वराज पर अपनी पकड़ मजबूत करके शिवाजी को दबाना शुरू किया था। दरअसल उस वक्त शिवाजी महाराज का स्वराज आकार में बेहद ही छोटा था। पुणे, सातारा, कोल्हापुर और रायगढ़ का कुछ ही भाग उनके नियंत्रण में था।
इसलिए राजा जयसिंह को इस छोटे से क्षेत्र की घेराबंदी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने अपने सभी सैनिकों को किलों की सख्त घेराबंदी करने का आदेश दिया और अपनी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर एक एक करके शिवाजी के सभी किलों को जीतने की योजना बनाई और इस तरह उनका पहला निशाना बना पुरंदर का किला। जयसिंह ने दिलेर खान को पुरंदर की सख्त घेराबंदी करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके तहत दिलेर खान ने अपनी 30,000 सैनिकों के साथ पुरंदर किले पर हमला बोल दिया। उस समय किले पर 2,000 मराठा सैनिक मौजूद थे और इनका नेतृत्व कर रहे थे मुरारबाजी देशपांडे। पुरंदर का किला 4 मील तक फैला हुआ था। इसके पूर्व भाग में वज्रगढ़ और पश्चिम में रुद्रमाल की चौकियां थी, जिसके बीचों बीच पत्थर के 2 बड़े बड़े बुरुज बनाए गए थे। इस किले की सबसे बड़ी कमजोरी थी वज्रगढ़, क्योंकि अगर वज्रगढ़ दुश्मन के हाथों में पड़ जाता तो वहां से पुरंदर किले पर गोले दागना किसी भी दुश्मन के लिए आसान हो सकता था। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर जयसिंह ने दिलेर खान को वज्रगढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया। दिलेर खान अपनी तोपों को लेकर वज्रगढ़ के नीचे पहुंचा। उसने वज्रगढ़ किले पर गोले बरसाना शुरू किया। वज्रगढ़ किले में तब 300 मराठा सैनिक मौजूद थे। लगातार होते तोपों के हमलों से किले की एक मीनार ढह गई और 30,000 मुगल सेना किले के अंदर घुस गई। अंदर घुसते ही 300 मराठा सैनिक मुगल सेना पर टूट पड़े और इस लड़ाई में कुछ मराठा सैनिक मारे गए तो कुछ को बंदी बनाया गया। बाद में बंदी बनाए गए सैनिकों को रिहा किया गया। 15 अप्रैल 1665 तक मुगलों ने वज्रगढ़ पर कब्जा कर लिया था और अगले ही दिन पुरंदर पर गोला बारूद दागना शुरू किया था। जब इस बात की खबर शिवाजी महाराज तक पहुंची तो उन्होंने 20 अप्रैल को अपनी एक टुकड़ी गोला बारूद के साथ पुरंदर पर भेजी। इस टुकड़ी ने दाऊद खान की घेराबंदी को तोड़कर किले के अंदर प्रवेश किया और मुगल सेना पर ऊपर से गोले बरसाना शुरू किया। जैसे ही इस बात की खबर जयसिंह को लगी तो उन्होंने दाऊद खान को आसपास के गांव में लूटपाट मचाने का आदेश दिया। इसके बाद दाऊद खान ने किसानों की फसलों को नष्ट करना और स्वराज में लूटपाट मचाना शुरू किया। इसके साथ ही उसने गरीब लोगों को कैद करना और उनके जानवरों को मारने का काम किया ताकि शिवाजी महाराज पर समर्पण करने के लिए दबाव बनाया जा सके। इधर दिलेर खान अपनी गोलों से लगातार पुरंदर को निशाना बना रहा था, लेकिन पुरंदर के बीचों बीच बने 2 बुर्जों के कारण किले पर कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था। इस बात को ध्यान में रखकर एक रात मुगल सेना ने 2 बुर्जों में से एक बुरुज को उड़ाने का प्रयास किया। उन्होंने बुरुज के नीचे एक सुरंग बना दी और उसमें बारूद लगाकर उसे उड़ा दिया। इस हमले से सफेद बुरुज पर विस्फोट हो गया और बुरुज पर मौजूद सभी मराठा सैनिकों की मृत्यु हो गई। अचानक हुए इस हमले से मराठा सेना तिलमिल गई और उन्होंने मुगल सेना पर हमला करने का फैसला किया, जिसके तहत मुरारबाजी के नेतृत्व में 700 मराठा सैनिक दिलेर खान की 5,000 की सेना पर टूट पड़े। यह हमला इतना जोरदार था कि कुछ क्षण के लिए मुगल सेना चौंक गई और पीछे हटने लगी कि तभी पीछे खड़ा दिलेर खान आगे आया और उसने मुगल सेना पर पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दिया। इधर मराठा सैनिक अपना पूरा जोर लगाकर मुगल सेना को काट रहे थे। युद्ध में एक समय ऐसा आया जब मुरारबाजी और दिलेर खान एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जब दिलेर खान ने देखा कि इतनी बड़ी मुगल सेना के बीच मुरारबाजी अकेले लड़ रहे तो उसने युद्ध रोक दिया और मुरारबाजी को मुगल सेना में भर्ती होने का प्रस्ताव दिया। लेकिन मुरारबाजी ने दिलेर खान के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपना हमला जारी रखा। इसके बाद दिलेर खान को गुस्सा आया और उसने अपने तीरंदाज को बुलाकर मुरारबाजी पर निशाना लगाने का आदेश दिया। तीरंदाज ने तीर चलाया और तीर सीधे मुरारबाजी के गले में घुस गया। इससे मुरारबाजी की मृत्यु हो गई। जब इस बात की खबर शिवाजी महाराज को लगी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि यह हमला अफजल खान और शाहस्ता खान के हमलों से भी बड़ा है, जिसके चलते उन्होंने अपने राजनीति का सूत्र बदल दिया और अपनी सैनिकों की जान बचाने के लिए उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह के साथ संधि पर बातचीत करना शुरू कर दिया। लेकिन मिर्जा राजा ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये शर्त रखी कि शिवाजी को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। जिसके बाद शिवाजी महाराज ने बीजापुर की आदिल शाह की ओर एक पत्र रवाना किया और मुगलों के खिलाफ लड़ाई में मदद मांगी। जब इस बात की खबर मिर्जा राजा को लगी तो वो तुरंत शिवाजी महाराज से मिलने तैयार हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि यदि बीजापुर और मराठा सेना एक हो गई तो उनसे लड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज को संदेश भेजा
और उनसे मिलने के लिए राजी हो गए। 11 जून 1665 को छत्रपति शिवाजी महाराज मिर्जा राजा जयसिंह से मिलने उनकी छावनी में गए, लेकिन पुरंदर किले पर दिलेर खान का आक्रमण अभी भी जारी था। शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजा के साथ तब तक संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जब तक पुरंदर किले पर हमला बंद नहीं हो। इस बात को ध्यान में रखकर मिर्जा राजा ने पुरंदर पर आक्रमण रोकने का तत्काल आदेश दिया। इसके बाद 13 जून 1665 को छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच एक संधि हुई, जिसे पुरंदर के संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने 23 किले बादशाह को समर्पित करने होंगे, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख होन के आसपास होनी थी। इसके साथ ही पुत्र संभाजी को बादशाह औरंगजेब की सेवा में उपस्थित होना पड़ेगा और उम्र भर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। मुगलों को बीजापुर से युद्ध करने में अपनी सेना सहित शिवाजी को पूर्ण सहायता करनी पड़ेगी। बादशाह की सेवा और वफादारी की शर्त पर शिवाजी राजगढ़ सहित केवल 12 दुर्ग और 1 लाख रुपए की कीमत ही अपने पास रखेगा। यह संधि पत्र औरंगजेब की स्वीकृति के लिए भिजवा दिया गया। शुरुआत में औरंगजेब इस संधि से प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि वह शिवाजी महाराज के सभी किलों को अपना बनाना चाहता था, परंतु राजा जयसिंह ने इसके लिए इनकार कर दिया। पुरंदर संधि पर विचार करें तो इस संधि से शिवाजी महाराज की लगभग सभी अधिकार समाप्त हो गए थे। उन्हें औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। संधि के कारण मराठा साम्राज्य की थोड़ी वक्त के लिए हानि जरूर हुई, लेकिन आम जनता पर होने वाले अत्याचार थोड़ी देर के लिए रुक गए और दक्कन के लोगों ने राहत की सांस ली। इस संधि के बाद शिवाजी महाराज ने कुछ दिनों तक औरंगजेब के लिए काम किया, जिसके बाद उन्हें औरंगजेब के बुलावे पर आगरा जाना पड़ा। इसकी कहानी फिर किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।